तो नमस्कार मेरे सभी साथियों। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और इसी के साथ आज मैं लेक्चर लेकर आया हूँ प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। तो ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे लेखक का उपन्यास और ये जो रचनाएं हैं ये सब पूछ लिया जाता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले से शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो फणेश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास जो है तो महिला आंचल जो है इसका राइट आंसर सही होगा। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जो प्रसिद्ध रचना है वो आपकी हो जाती है प्रिय प्रवास। इसका आंसर नंबर बी होगा सही। ये सन 2019 में पूछा गया प्रश्न है, जो कि 19 में पूछा गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा तीसरा कह रहा है प्रश्न, राजश्री किसकी रचना है। तो राजश्री जो है वो आपकी जयशंकर प्रसाद की है। तो आंसर नंबर सी इसका हो जाता है राइट आंसर। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ। चार में कह रहा है जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है। तो जायसी जो है आपकी पद्मावत है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो भारत दुर्दशा जो है वो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उनके द्वारा रचित प्रसिद्ध है उपन्यास है। तो इसका आंसर डी हो जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन सन 2019 में पूछा गया है। तो ये देखो सन 2019 में पूछा गया है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है इसमें प्लेग की चुड़ैल के रचनाकार है ठीक या कौन है। तो प्लेग की चुड़ैल जो है उसके रचनाकार जो आपके हैं वो लाला भगवान दीन है। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाता है करेक्ट, लाला भगवान दीन। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। चिदम्बरा, उत्तरा, कला और भोला चांद पल्लव। तो ये सब जो रचनाएं हैं वो आपकी सुमित्रानंद पंत की हैं। तो इसका आंसर ए हो जाता है सुमित्रानंद पंत। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में कह रहा है सफेद कौवा किसकी कहानी है। तो जो सफेद कौवा है वो आपकी मंजुल भगत की कहानी है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाता है करेक्ट। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। तो ये सभी को पता होगा कि तुलसीदास जो है उन्होंने रामचरितमानस को लिखा है। तो इसका 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है रक्त की प्यास के रचनाकार हैं। तो रक्त की प्यास के रचनाकार जो हैं वो आचार्य चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो इसमें कह रहा है कि रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। तो जो रंगभूमि है वो आपका वो प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए हो जाता है प्रेमचंद्र जी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो प्रसिद्ध रचना है वो कामायनी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन कह रहा है मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं। तो मुझे चांद चाहिए के रचनाकार आपके सुरेंद्र वर्मा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्ति बोध जी द्वारा रचित नहीं है। इसमें नहीं ऑप्शन आ गया है, ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि नहीं जिसमें आ जाता है वहां पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो सही का टिक करके आ जाते हैं और जबकि उनका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, नहीं का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इनकी जो रचना इनकी जो रचना नहीं है वो आपकी अंधा युग रचना नहीं है, बाकी सारी रचनाएं हैं। तो ये आपका करेक्ट हो जाता है अंधा युग। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है 15 में निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है।
तो पृथ्वीराज रासो जो है वो आपके चंद्रबरदाई जो है वो आपका आंसर सही हो जाता है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो जब मर गए थे तो चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो के बारे में, तो इसका ऑप्शन ए हो जाता है सही। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो आपके लेखक का नाम हर्षवर्धन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाता है करेक्ट। 2019 में पूछे गए प्रश्न है, तो इनको एक बार देख लीजिएगा, इसी से क्वेश्चन फंस सकता है। तो क्वेश्चन पेपर में फंस सकते हैं क्वेश्चन। तो 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है हसमत हम हसमत जो है वो आपकी कृष्णा सोबती जो है उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है करेक्ट, कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती जो है ऑप्शन सही हो जाता है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। उर्वशी के रचनाकार हैं, तो उर्वशी के जो रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं गोदान। 19 नंबर क्वेश्चन, गोदान किसकी रचना है। तो गोदान जो है सबको पता होगा प्रेमचंद की रचना है, गोदान गबन और ये सब। तो ये आपको पता होगा। तो आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। माटी की मूर्तें, जो माटी की मूर्तें हैं वो किसकी रचना है। तो रचना नहीं पूछ रहा है, माटी की मूर्तें किसके द्वारा लिखा गया है। तो माटी की मूर्तें जो है वो आपकी राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी इसका सही ऑप्शन हो जाता है। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का क्या नाम है। तो जो देवदास उपन्यास है तो उस उपन्यासकार का जो नाम है वो आपका शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। कह रहा है कामायनी के रचयिता कौन है। तो कामायनी के रचयिता तो आप सभी को पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। कह रहा है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है। भाई यहाँ पर नहीं है लिख कर आ गया। तो नहीं है जो है वो आपकी देखो दोहावली ये भी इन्होंने लिखा है, गीतावली ये भी लिखा है, रामचरितमानस तो सभी को पता है ये भी लिखा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाता है यामा। तो इसका राइट ऑप्शन यामा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें कह रहा है रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। तो रसिक प्रिया जो है उसके रचनाकार आपके महादेवी वर्मा थी। तो महादेवी वर्मा राइट आंसर हो जाता है। अब ऑप्शन आप क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है बीजक बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है। तो ये आप सभी को पता होगा कि जो बीजक है वो आपका कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है करेक्ट। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। कह रहा है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं। तो अंधेर नगरी नाटक के रचयिता आप सभी को पता होगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। ये जो सरकारी स्कूल की कक्षा 5 की बुक है उसमें पहले अंधेर नगरी अनबुझ राजा टके शेर भाजी टके शेर ख्वाजा जो कहानी है वो वाली बहुत ही अच्छी थी। और उसी के रचनाकार जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है राम के शक्ति पूजा के रचनाकार हैं। तो राम के शक्ति पूजा के रचनाकार जो हैं वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। ये आपका सन 2018 में पूछा गया है। तो 28 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है द्वापर किसकी रचना है। तो द्वापर जो है आपकी वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो इसमें कह रहा है जयद्रथ वध किसकी रचना है। तो जयद्रथ वध जो है वो आपकी जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त की ही है। तो ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट। तो 29 का भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है अतीत के चलचित्र किस की रचना है। तो अतीत के चलचित्र जो है ये कई बार क्वेश्चन जो है वो पेपर में पूछ लिया जाता है। तो ये जो आपका है महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। और इसी के साथ जो क्वेश्चन है वो समाप्त हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ सभी को सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये जो पीडीएफ है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इसी से पेपर आपका बन जाएगा और इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद सभी को देखने के लिए। और आशा करता हूँ सब ठीक होंगे और अच्छा पेपर होगा। थैंक यू एवरीवन।